प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 5 आई है, तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। तो ये आपकी हिंदी की वर्कशीट है, मैं बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे। इसके साथ बेटा आप लोगों के साथ एक बात शेयर ये करनी थी कि अभी तक मैं KG to 8th क्लास की वर्कशीट बना रही थी। अब मैंने आज से 9th और 10th की बनाना भी शुरू की है, लेकिन 9th और 10th में जो है मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, जैसे कि आपकी बाकी वीडियोज़ हैं मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। 9th और 10th में सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूँगी कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है, उसका आंसर क्यों है, कैसे है। यानी कहने का मतलब ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ऑनली आंसर वाली वीडियोज़ होंगी। तो अगर कोई ऐसा है आपके भाई बहन जो 9th 10th क्लास में है, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आज हमारी हिंदी की वर्कशीट है, लिखा है दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और उसके साथ लिखे वाक्यों को पढ़िए तथा रेखांकित शब्दों को ध्यान दीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ लिखा है मनोज, ये देखिए इस पे क्या है, रेखा खींची गई है, ने अपने दोस्त सोहन के साथ दिल्ली में कुतुब मीनार देखा। ठीक है, अब ये मनोज, सोहन और दिल्ली और कुतुब मीनार 4 वर्ड आए इसमें। ठीक है, 4 शब्द आए। उसकी बनावट व ऊंचाई देखकर दोनों दंग रह गए। यानी दिल्ली की जो कुतुब मीनार है उसकी बनावट कैसी है और उसकी ऊंचाई कैसी है, ये देखकर दोनों लोग दंग रह गए। वहाँ उन्होंने आइसक्रीम खाई और चॉकलेट खरीदी। उन्होंने क्या करा, आइसक्रीम खाई और चॉकलेट को खरीदा। आगे लिखा है ऊपर लिखे वाक्यों में अगर हम बात करें, मनोज, सोहन ये प्राणी है यानी व्यक्तियों के नाम है, जबकि दिल्ली जो है वो स्थान का नाम है, आइसक्रीम और चॉकलेट जो है ये किसी वस्तु का नाम है, जबकि ऊंचाई और बनावट जो है ये आपका भावों का नाम है। तो आप जानते हैं कि संज्ञा जो है किसे कहा जाता है, किसी भी नाम वाले शब्द को आप संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के अलग अलग भेद होते हैं, उसके अंदर आपका जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक ये सारी चीज़ें आती हैं, है ना। चलिए तो देखते हैं क्या है यहाँ पे। देखिए लिखा है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि व्यक्ति राम, मोहन, गणेश, महेश आदि। वस्तु में पानी, फल, पुस्तक, कलम ये सारी चीज़ें। प्राणी में मनुष्य, पशु, पक्षी, स्त्री आदि। स्थान में गांव, शहर, दिल्ली, आगरा आदि। भाव में अच्छाई, बुराई, प्रेम, झूठ। ठीक है, ये सब भाव हो गए। तो इस तरह से ये आपके सब क्या हैं, ये सब आपकी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो अब देखिए यहाँ लिखा है निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द को छांट कर लिखिए। तो लिखा है पिताजी बाजार से फल लाए। तो अब बताइए इसमें क्या क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इसमें हो जाएगा आपका बाजार, है ना। तो बाजार क्या हो जाएगा, देखिए ये लिखा बाजार आपका स्थानवाचक हो जाएगा, तो आप लिखेंगे स्थान। ठीक है, इसके बाद फल, फल जो है आपका वस्तु में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपके 2 हैं, एक है स्थान, दूसरा है फल। तीसरा देखेंगे यहाँ पे भारत, ध्वज और प्यारा। ठीक है, 3 हो गए। अब देखिए भारत जो है वो स्थान का नाम हो गया। ठीक है, ध्वज, ध्वज हो गया झंडा। ठीक है, तो एक वस्तु के अंतर्गत आ गया। प्यारा, प्यारा आपका एक भाव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 निकले, तो आप तीनों को लिख लेंगे। ठीक है ना। अब लिखना कैसे मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे करेंगे स्थान और स्थान करके क्या लिख देंगे, बाजार। ठीक है, फिर उसके बाद ये फल क्या है, फल आप लिखेंगे वस्तु के, ये भाई ये वस्तु है, वस्तु के आगे कर देंगे फल। आ रही समझ में। इसी तरह से अब आगे जब आप चलेंगे दूसरा वाला पॉइंट लेंगे, तो दूसरे में आप क्या लिखेंगे, भारत, तो आप लिखेंगे स्थान। स्थान क्या है आपका, भारत। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, ध्वज, ध्वज क्या है, ये आपकी एक वस्तु है, तो आप लिखेंगे वस्तु, वस्तु के आगे लिख देंगे ध्वज, ध्वज माने झंडा। फिर यहाँ पे लिखेंगे भाव, भाव के आगे लिखेंगे प्यारा। ठीक है, तो इस लाइन में 3 निकले। अगली लाइन पढ़ते हैं, तो लिखा है कुतुब मीनार, दिल्ली। तो अब इसमें दोनों आपके स्थान है, तो आप लिखेंगे स्थान और इज इक्वल टू में करके लिखेंगे कुतुब मीनार और दिल्ली, दोनों इसी के अंदर ही लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों स्थान के नाम है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जयपुर और सुंदर। ठीक है, और इसके बाद शहर। तो देखिए अब आपका स्थान में आप लिखेंगे, तो स्थान में आपका जयपुर। ठीक है, और जयपुर के साथ शहर, ये 2 चीज़ें आपके स्थान के अंदर आ जाएंगी, क्योंकि ये दोनों जो है आपके स्थान हो गए। ठीक है, जयपुर और शहर। इसके बाद आपका यहाँ सुंदर जो है ये आपका भाव हो गया, तो आप भाव लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे सुंदर। आ रही समझ में। आगे चलते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे आपका विद्यालय जो है, तो विद्यालय हो गया आपका स्थान के भाई ये एक जगह है जहाँ पे हम विद्या हासिल करते हैं, तो ये बनता है विद्यालय। ठीक है, और अच्छा, अच्छा आपका भाव हो गया, तो आप लिखेंगे भाव, तो आगे लिख देंगे अच्छा।
कर सकते हैं आसानी से, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान सी वर्कशीट है, आप लोग कर लीजिएगा जल्दी से। इसके बाद अब आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, दी गई वर्ग पहले में से संज्ञा शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो अब देखिए इसमें संज्ञा शब्द क्या क्या हो सकते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। तो देखिए एक हो जाएगा सूर्य, सूर्य क्योंकि किसी का नाम है तो ये एक हो गया। एक आपका प्रेम, प्रेम एक भाव हो गया, ठीक है। अमृत, अमृत भी एक भाव आपके एक वस्तु है, अमृत जल है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये देखिए आपका जयपुर, जयपुर जो है ये आपका क्या है, एक जगह हो गई, स्थान हो गई। इसी तरह से देखिए रामायण, रामायण क्या हो गया, ये आपका एक वस्तु हो गई, एक किताब हो गई। इसी तरह से गणेश, गणेश एक व्यक्ति हो गया, ठीक है। अच्छाई, अच्छाई एक आपका भाव हो गया कि भाई उसके अंदर अच्छाई है, बुराई है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इतने आपको निकाल दिए हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 लिखने दें मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 7 आपको बता दिए, आप 7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।